जय नारायण। आज हमारा इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है क्यू। क्यू एक डेटा स्ट्रक्चर है जो एक सिनेरियो पे बेस्ड होता है। जो काम करता है वो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रेटजी पे। मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट क्यू में ऐड होगा वही फर्स्ट एलिमेंट क्यू से रिमूव भी होगा। और एक ही तरीके का ये डेटा स्ट्रक्चर फॉलो करता है। जैसे आपने स्ट्रक्चर में स्टैक में देखा होगा, लीफो फॉलो होता है, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। वैसे ही क्यू में फीफो फॉलो होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो फर्स्ट एलिमेंट मेमोरी में आएगा वही फर्स्ट एलिमेंट मेमोरी से रिमूव भी होगा। देखो इसमें दो तरीके के एंड होते हैं क्योंकि क्यू दोनों तरफ से ओपन होता है। जैसे स्टैक में हमने देखा था जो एलिमेंट और इंसर्शन और डिलीशन हो रहा था वो एक एंड से हो रहा था, लेकिन क्यू में ये दोनों एंड से होता है। दोनों एंड एक तरीके से इंसर्ट होता है, दूसरे एंड से डिलीट होता है, और दोनों तरफ से क्यू ओपन होती है। उसमें जैसे पुश और पॉप ऑपरेशन का नाम था स्टैक में, वैसे इसमें है इनक्यू डी क्यू। इनक्यू ऑपरेशन से बोलते हैं जब ये रियर एंड जो हमारा फ्रंट क्यू का होता है रियर एंड होता है। रियर एंड से जब हम डेटा के एलिमेंट को इंसर्ट करते बोलते हैं रियर एंड से, तो उसको बोलते हैं इनक्यू। जब हम डेटा के एलिमेंट को रिमूव कर रहे होते हैं फ्रंट एंड से तो हम बोलते हैं डी क्यू। इनक्यू ऑपरेशन एलिमेंट को इंसर्ट करता है, डी क्यू ऑपरेशन एलिमेंट को रिमूव करता है फ्रॉम फ्रंट एंड। एक छोटा सा प्रोग्राम भी हमने बनाया। ये प्रोग्राम को हमने स्क्रीनशॉट 5 पार्ट्स में दिया है क्योंकि प्रोग्राम को काफ़ी ऑपरेशंस थे उसके अंदर। देखो जैसे प्रोग्राम में हमने सबसे पहले एक क्यू बनाया। क्यू में एक हमने एम्प्टी लिस्ट डाल दी। फ्रंट और रियर को हमने -1 रखा। क्यों? क्योंकि हमको स्टार्ट 0 से करना। भाई हमारा एलिमेंट 0 से एड्रेस लेता है तो हमने उसको -1 रखा हुआ। मतलब अगर सपोज आपको रे से स्टार्ट करना तो आप लाइन के इधर रहते हैं, ठीक? तो वैसे ही अब क्यू फ्रंट और रियर को भी हमने -1 पे सेट किया हुआ है। वाइल ट्रू ये एक अनडिफिनेट लूप है जो कंटिन्यू रहेगा जब तक आप एलिमेंट एंटर करते रहेंगे। हमने उसके अंदर चॉइस मांगी, प्रिंट व्हाट यू वांट टू डू, इन क्यू, डी क्यू, डिस्प्ले, पीक, एग्जिट। ये हमने प्रिंट करा दिया। चॉइस मांगा यूज़र से 1 2 3 4, और हर के अंदर देखिए हमने फंक्शंस को स्टार्ट कराया हुआ। 1 में हमने इन क्यू को फ्रंट 0 दिया हुआ है। क्यों दिया है? क्योंकि हम एलिमेंट को क्या कर रहे हैं, अभी इंसर्ट कर रहे हैं। फ्रंट पे कोई एलिमेंट है नहीं, इसलिए हमने फ्रंट को क्या कर दिया, 0 सेट कर दिया। फिर अब हम इसके सबके एक एक फंक्शंस देखते हैं। चलिए फिर आपको ये आराम से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले डेफ इज़ एम्प्टी। हमें सबसे पहले क्यू और रियर नाम का एक पैरामीटर हमने पास किया और हमने एम्प्टी चेक किया। क्यों चेक कर रहे हैं? क्योंकि पहले से हमको मेमोरी में कोई वैल्यू है या नहीं है ये हमको चेक करना होता है। तो इफ़ रियर इक्वल टू -1, मतलब -1 मतलब अगर रियर की वैल्यू -1 है मतलब स्टार्टिंग लाइन से पहले है तो रिटर्न ट्रू, मतलब क्यू क्या है, खाली है। अगर नहीं है तो एल्स फॉल्स, रिटर्न फॉल्स कर देगा वो। अब करते हैं डेफ एन क्यू। 2 वैल्यू ने पास की, क्यू और रियर। आंसर एक हमने वेरिएबल का नाम लिया, इक्वल टू 1 टाइप किया। वाइल जब तक ये 1 है कि इक्वल है तब तक एलिमेंट क्या करते रहना, एंटर लेने रहना। और क्यू डॉट अपेंड का फंक्शन हम पहली बार भी बताए थे, पिछली बार भी बताए थे। अपेंड का काम क्या होता है, वैल्यू को ऐड करते रहना एलिमेंट में, और रियर की वैल्यू क्या करते जाना, प्लस करते जाना। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंसर्शन क्या होता है, रियर के एंड से होता है, इसलिए हम रियर की वैल्यू क्या कर रहे हैं, +1 से बढ़ाते चले जा रहे हैं। और इतना करने के बाद रिटर्न क्या कर देना है, रियर कर देना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है डेफ डी क्यू। डी क्यू का काम क्या है, एलिमेंट को रिमूव करना। तो सबसे पहले हमने एम्प्टी चेक किया। अगर ये एम्प्टी है, एम्प्टी वाला फंक्शन रन करा है, जो ये है एम्प्टी वाला फंक्शन रन करा है। अगर क्यू एम्प्टी है तो कोई दिक्कत नहीं है तो क्यू डॉट पॉप जो भी 0th एलिमेंट पे होगा वो क्या हो जाएगा, एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। इसलिए हमने क्यू डॉट पॉप में 0 एलिमेंट किया, क्योंकि जो भी पहले एलिमेंट स्टोर होगा फ्रंट पे वो एलिमेंट क्या हो जाना, डिलीट हो जाना। तो रियर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। अभी हमने फ्रंट को लेके चल ही नहीं रहे, हम रियर से ही काम कर रहे हैं, क्योंकि 2 वेरिएबल अगर हम लेके चलेंगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी। हम रियर को ही लेके चल रहे हैं और रियर को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं। और रियर की वैल्यू जो क्यू ओ पे हम 0 पे सेट किया उसको हमने डिलीट कर दिया। ट्रांसफर्स का मतलब एक तरीके का डिस्प्ले है, डिस्प्ले जो एलिमेंट क्यू में है। तो इफ़ इज़ एम्प्टी हमने फिर रन कराया, फिर हमने एम्प्टी वाले फंक्शन रन कराया कि अगर एम्प्टी है तो रिटर्न कर देना, नहीं एल्स तो हमने क्या करना, फॉर का लूप चलाना। क्यों चला रहे हैं? क्योंकि वैल्यू को इटरेट करना है, वैल्यू जो क्यू में स्टोर है वो इटरेट करना। फॉर आई इन रेंज 0 रियर +1 आई इक्वल टू 0। प्रिंट फ्रंट, एक बार फ्रंट, अगर आई इक्वल टू 0 है तो फ्रंट की वैल्यू देनी है। एलिफ आई इक्वल टू रियर, रियर की वैल्यू देनी है। ये हम एंड इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमको हॉरिजॉन्टल वैल्यू चाहिए, हम वर्टिकल वैल्यू नहीं चाह रहे हैं। अगर हम वर्टिकल वैल्यू चाहेंगे तो एंड हटा देंगे तो वर्टिकल आ जाएगा वैल्यू। एल्स क्यू आई जो भी वैल्यू लास्ट में है उसको दे देने का। पीक का मतलब जो भी फ्रंट में जो भी वैल्यू है, जो भी फ्रंट मोस्ट वैल्यू है, जो भी पहली वैल्यू फ्रंट में स्टोर है उसकी वैल्यू देना। तो हमने पीक को यूज़ किया।
प्रिंट फ्रंट मोस्ट एलिमेंट इन क्यू फ्रंट। अब इसको हम रन कराते हैं, देखिए व्हाट डू यू वांट टू डू, हमने रन करा एंटर 1 इन क्यू, तो एंटर एलिमेंट 1, फिर उसने कंटिन्यू करने के लिए पूछा तो हमने 1 डाला, फिर एंटर एलिमेंट 2, फिर उसने कंटिन्यू के लिए पूछा तो फिर हमने 1 डाला, फिर एंटर एलिमेंट 3, फिर 1 डाला, फिर 4, इस तरह से हमने एलिमेंट को स्टोर करा दिया। अब देखिए 0 डाल के हम लूप से बाहर आ गए। फिर उसने क्या पूछा, व्हाट डू यू वांट, अब हम उसको डिस्प्ले कराना चाहते हैं कि क्या क्या मेमोरी में वैल्यू डिस्प्ले है, तो देखिए डिस्प्ले भी हो रहा है 1 2 3 4 5, फ्रंट भी दिखा रहा तुमको, रियर भी एंड दिखा रहा, लास्ट एलिमेंट 5 इंसर्ट कराया तो रियर पे 5 है, अब फ्रंट पे 1 हो गया। देखिए आगे चलते हैं, फिर हमने उससे पूछा ड्यू, डी क्यू हमको करना, मतलब एलिमेंट हमको जो भी टॉप पे है वो डिलीट करना। देखिए टॉप हमेशा ध्यान रखिए, डिलीट कहाँ से होता है, फ्रंट एंड से होता है। यहाँ पे फ्रंट एंड पे क्या है, देखिए 1, ये देखिए फ्रंट एंड पे 1 है, देखिए एंटर 1 डिलीटेड, एलिमेंट 1 डिलीटेड, जो भी फ्रंट पे होगा वो डिलीट हो जाएगा। अब हमें इसको पिक करना है तो हमने 4 चॉइस इनपुट किया, देखो फ्रंट मोस्ट एलिमेंट अब क्या हो गए 2 हो गए, यहाँ पे देखो 1 था 1 डिलीट हो गया 2 हो गया फ्रंट पे। अब हमने एग्जिट करना है, हमने 5 दबाया एग्जिट आ गया प्रोग्राम में। इस तरीके से हम क्यू के ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। होप करता हूँ ये यूनिट 1 समझ में आया होगा, और अगर कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो हमसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।